हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑन सेमीकंडक्टर फिजिक्स। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर हमने इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन के लिए एक्सप्रेशन निकाला था। साथ ही साथ ऐसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहां पर लाई करता है, यानी इसकी पोजीशन कहां पे होगी, इसके लिए भी हमने डिटेल में बात की थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप इसे वहाँ से देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, एंड वी वुड बी डिस्कसिंग व्हाट आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जहाँ पर हम बात करेंगे कि एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे एनर्जी बैंड पिक्चर की, and we will also talk about position of Fermi level at t is equal to 0 and t greater than 0 and how this Fermi level varies with temperature। इसको हम एक ग्राफिकली समझेंगे और इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की भी बात करेंगे। वीडियो के अंत में हम एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंसेस हैं इसकी भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। A semiconductor in pure form is known as an intrinsic semiconductor और इनके वेल नोन एग्जाम्पल हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इस कारण इनका यूज लिमिटेड होता है। इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इसमें सूटेबल इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं और जो इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं उसे डोपेंट कहा जाता है। The impurities mixed intrinsic semiconductor, that is pure semiconductors, are called extrinsic semiconductor. Now, depending upon the type of impurities added to a pure semiconductor, there are two types of extrinsic semiconductors. Number one, N-type semiconductor and number two, P-type semiconductor. आइए अब समझते हैं कि N-type semiconductor कैसे बनता है। मान लीजिए हमने प्योर क्रिस्टल में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि फास्फोरस मिलाया, यानी कि इसमें हमने फास्फोरस की डोपिंग करी। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग मेन है। यहाँ पर बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होती है। द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ इम्प्योरिटी एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स, बट जो 5th इलेक्ट्रॉन है उसे बॉन्डिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाता। इस तरह से फास्फोरस एटम का यह 5वां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाता है, इसे ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देयरफॉर फॉर ईच इम्प्योरिटी एटम एडेड 1 इलेक्ट्रॉन विल बी अवेलेबल फॉर सिलिकॉन क्रिस्टल टू कॉज कंडक्शन। आइए अब समझते हैं द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। होता क्या है कि न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण ये 5वां इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फ्री नहीं रह पाता, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स कंडक्शन बैंड में ना होकर उससे थोड़ा सा नीचे, अप्रॉक्सीमेटली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे सिचुएटेड रहते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि डोनर एटम को आयोनाइज करना है, यानी कि इस 5th इलेक्ट्रॉन को डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड तक पहुंचाना है, तो हमें लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की ज़रूरत होगी। चलिए अब समझते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर डिपेंडेंस। एट T is equal to 0 Kelvin, donor levels are occupied by donated electrons. All valence electrons are in valence band और कंडक्शन बैंड पूरी तरह से एम्प्टी रहता है, पूरी तरह से खाली रहता है। Thus, at absolute zero, the energy band picture is like for an intrinsic semiconductor, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। आइए अब समझते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे फर्मी लेवल कैसे शिफ्ट कर जाता है। जब टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज किया जाता है तो कुछ डोनर एटम आयोनाइज हो जाते हैं, मीन्स उनके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड की तरफ एक्साइट हो जाते हैं।
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डोनर एटम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है बैंड गैप के कंपैरिजन में. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज कम्पेयर टू बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर विच इज़ 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसलिए डोनर एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को कम टेम्परेचर पर ही रिलीज़ कर देते हैं, जबकि वैलेंस बैंड से किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं हो पाता क्योंकि टेम्परेचर कम है. इस कारण कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, यानी फर्मी लेवल थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है. लेकिन जब टेम्परेचर को और बढ़ाया जाता है तो एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि टेम्परेचर और बढ़ने पर कोवलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं, यानी कि अब होल्स की संख्या भी बढ़ने लग जाती है. मीन्स अब फर्मी लेवल धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगता है. फर्मी लेवल की इस ग्रेजुअल डिक्रीज को फिगर 2b में दिखाया गया है. अंत में टेम्परेचर के और अधिक बढ़ने पर फर्मी लेवल इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, जिसे EI से डिनोट किया जाता है, को अप्रोच कर लेता है और मटेरियल इंट्रिंसिक बिहेवियर शो करने लगता है. फर्मी लेवल के इस वेरिएशन को हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हैं. द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज गिवन बाय EF इज इक्वल टू ED प्लस EC अपॉन 2 प्लस KT अपॉन 2 लॉग ऑफ ND अपॉन NC, जहाँ पर ND डोनर कंसंट्रेशन है और NC इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है फॉर इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड. At T is equal to 0 Kelvin, EF is equal to ED plus EC by 2. That is, the Fermi level lies exactly at the center of donor level and bottom of the conduction band. N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को समझने के बाद चलिए अब समझते हैं P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को. When a small amount of trivalent impurity like aluminum, gallium, indium, etc. are added to a pure semiconductor, 3 electrons of the added impurity are bonded covalently with 3 neighboring pure semiconductor atom. In the formation of 4th covalent bond, there is a deficiency of 1 electron with pure semiconductor. This deficiency acts like a positive charge and is called a hole. Clearly, such impurities accept electrons and hence are called acceptor impurities. The semiconductor doped with trivalent impurities are called P-type semiconductors. These impurities introduce new energy levels slightly above the top of the valence band. These are acceptor levels represented by EA in the coming figure. And this is the band model of P-type semiconductor. You can clearly note that the acceptor energy level EA lies very close to the valence band edge. And this is the diagram that shows how the Fermi level varies with the temperature in case of P-type semiconductor material. डायग्राम से क्लियर है कि P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे फर्मी लेवल धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है. आइए अब बात करते हैं कि N टाइप सेमीकंडक्टर और P टाइप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंसेस हैं. N टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए प्योर सेमीकंडक्टर की डोपिंग की जाती है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के साथ, whereas P टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी. दूसरा डिफरेंस है कि N टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स, जबकि P टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स. तीसरा डिफरेंस आप देख रहे हैं, N टाइप सेमीकंडक्टर में इट हैज़ डोनर एनर्जी लेवल्स वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, जबकि P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स जो होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू वैलेंस बैंड. Another difference is in case of N type semiconductor, when the temperature is increased, these semiconductors can easily donate an electron from donor energy level to the conduction band.
Whereas in case of p-type semiconductor, when the temperature is increased, these semiconductors can easily accept an electrons from valence band to donor energy level. That's all for now. आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।